Hello बच्चों, let's read the question. The question is a magnet is suspended in magnetic meridian with an untwisted wire. The upper end of wire is rotated through 180 degree to deflect the magnet by 30 degree from magnetic meridian. When the magnet is replaced by another magnet, the upper end of wire is rotated through 270 degree to deflect the magnet 30 degree from magnetic meridian. The ratio of magnetic moments of the magnet is, तो दोनों मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें देखो ये चीज तो आपको पहले से ही पता है कि अर्थ के रेस्पेक्ट में दो मेरिडियन होते हैं, एक आपका मैग्नेटिक मेरिडियन आता है और एक आपका क्या हो जाता है, ज्योग्राफिक मेरिडियन हो जाता है। ठीक है, ये आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन है और ये आपका क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन है। ये आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता है और इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक वर्टिकल डायरेक्शन में होता है और एक आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अब हमें बात करनी है कि जब हमने किसी भी मैग्नेट को इस मैग्नेटिक मेरिडियन में सस्पेंड किया है, ठीक है, तो मैग्नेट क्या करेगी, अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगी। तो इस पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। जब हम किसी भी मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे उस पर लगता है टॉर्क, एंड दैट टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। वो टोटल एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। जब प्रोपोर्शनल का साइन हम लटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा सी फाई, और इस ये कांस्टेंट आ गया हमारे पास, तो एक तो टाउ हमारे पास ये हो जाता है। दूसरा हम जानते हैं कि हमारे पास जो टॉर्क होता है दैट इज आल्सो इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा। ठीक है, जहां पर बी जो होता है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है। तो ये दूसरा हो गया। अब हमारे पास दो मैग्नेट हैं, तो एक मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट हमने मान लिया m1 है और दूसरी मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट m2 है। सिमिलरली पहले वाले का डिफ्लेक्शन एंगल हमने φ1 मान लिया, दूसरे वाले का हमने φ2 मान लिया, और थीटा जो है वो हमने पहले वाले का θ1 हो गया, दूसरे वाली मैग्नेट का θ2 हो गया। तो ये सारी वैल्यूज हो गई। तो अब मैं दोनों ही टाउ के हैं फॉर्मूले, तो दोनों को मैं इक्वेट कर सकती हूँ। मेरा जो सी फाई होगा वो एम बी साइन थीटा के बराबर होगा, है ना। तो यहां से मैं लिख सकती हूँ फॉर फर्स्ट केस, फर्स्ट केस के लिए क्या आएगा, सी फाइव वन इक्वल्स टू एम वन बी एच साइन थीटा वन। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट कर देती हूँ। तो देखो c तो हमारा कांस्टेंट है, तो c, अब फाइव वन हमारा कितना आएगा, हम इसको क्या कर रहे हैं 180 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं और हमें मैग्नेट को डिफ्लेक्ट करना है 30 डिग्री से। तो डिफरेंस जो आएगा हमारा, टोटल एंगल डिफ्लेक्शन कितना आया, 180 माइनस 30 डिग्री, तो ये हो गया 150। तो ये हो जाएगा इनटू 150 डिग्री विच इज इक्वल्स टू m1 हमें नहीं गिवन है, बी एच। ठीक है, बी एच एंड साइन एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री। ठीक है, ये वाला जो थीटा है वो तो आपको मैग्नेट को कितने से डिफ्लेक्ट करना है मैग्नेटिक मेरिडियन से, वो एंगल है। तो साइन और थीटा हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली दूसरे के लिए बनाएंगे तो सी इंटू, दूसरे के लिए हमें क्या कर रखा है, रोटेटेड थ्रू 270 डिग्री, 270 डिग्री से रोटेट कर रखा है और हमें मैग्नेट को डिफ्लेक्ट करना है 30 डिग्री से। तो डिफरेंस कितना आएगा, 270 माइनस 30, ये हमारे पास आ जाएगा 240। तो ये तो हमारा 150 आया था, ये हमारा आया 240। तो ये हो जाएगा 240 डिग्री विच इज इक्वल्स टू एम टू बी एच, और ये हो जाएगा साइन, यहाँ पर भी 30 डिग्री से कर रहे थे तो साइन 30 डिग्री। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को क्या कर दूं मैं, डिवाइड कर दूं। जब मैं दोनों इक्वेशन को जब डिवाइड करूंगी, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, सी से सी कैंसिल, बी एच से बी एच कैंसिल, तो हमारे पास m1 अपॉन m2 का जो रेशियो आएगा दैट इज इक्वल्स टू, और साइन 30 डिग्री से साइन 30 डिग्री भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 150 अपॉन 240। 0 से 0 गया, 3 से अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8। तो रेशियो जो आया है मैग्नेटिक मोमेंट का हमारे पास वो कितना आया है, 5/8। दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।